हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है पहला अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी सप्ताह 21 दिवस 1 पाठ है 14 पेड़। चित्र पर आए चर्चा के लिए प्रश्न। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्द को बोर्ड से देखकर लिखिए। आपने कौन कौन से पेड़ देखे हैं उनके नाम लिखिए। आम, जाम, केला, संतरा, नीम, बरगद। पठन बोध। इस कविता में पेड़ की खूबियों के बारे में बताया गया, तो इसको पढ़िए। इसके बाद यदि पेड़ों के पंख या पैर होते तो क्या होता, तो ये भी यहाँ वहाँ उड़ जाते। आपके घर में आसपास कौन से पेड़ है लिखिए। तो आम, नीम, पीपल, बेर, केला। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, तो फल, फूल, वायु, लकड़ी, बूंद, छाया और बारिश। इन पेड़ों को पढ़िए और लिखिए। पेड़ मुस्कुराते हैं, पेड़ मुस्कुराते हैं, आपको वही लिखना है। पेड़ हमें गर्मी से बचाते, पेड़ हमें गर्मी से बचाते हैं। इन शब्दों को लिखिए और एक समानार्थी शब्द लिखिए और वाक्य बनाइए। पेड़ तरु, पेड़ छाया देते हैं। खुशबू, सुगंध, फूलों से खुशबू आती है। वर्षा, बारिश, वर्षा ऋतु का मौसम आया। पढ़िए। खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़, कहीं नहीं आते जाते पेड़। जंगल हो या तड़क भड़क हो, पर्वत घाटी खुली सड़क हो, बादल बिजली तेज कड़क हो, किंतु नहीं घबराते पेड़। पेड़ खड़े खड़े क्या करते हैं। आपने पेड़ों को कहाँ कहाँ देखा है लिखिए। सड़क के किनारे, खेतों, जंगलों और पहाड़ों में। पेड़ों के नाम लिखिए। कांटेदार पेड़ बबूल, अधिक घने वाले बरगद, नीम, बहुत ऊंचे नारियल, नीलगिरी, झाड़ीदार गुलाब और गुड़हल। स्वतंत्र पठन। मौखिक प्रश्न है यहाँ पर, पढ़िए आप। मौखिक। रमेश के बगीचे में सुबह सुबह कौन काम करता था। पेड़ों की कटाई छटाई क्यों आवश्यक है। रमेश को किन काम में आनंद आता है, तो पेड़ पौधों में पानी डालने में। दिवस 2। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। हरे, गुलाबी, पीले, लाल रंग के फूलों वाले पेड़ पौधों का नाम बताइए। गुलाब, गेंदा, गुड़हल, सेवंती और कनेर। इस कविता की 2 पंक्तियां जो आपको अच्छी लगे लिखिए। तो अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। मौखिक प्रश्न। यदि आप पेड़ पर रहते तो आपको कैसा लगता। आपको कौन सा पेड़ पसंद है और क्यों, बताइए। पेड़ किस चीज से लदे होते हैं, फल और फूलों से। आप पेड़ होते तो कौन सा पेड़ बनना चाहते और क्यों। आम का पेड़, क्योंकि मुझे आम बहुत पसंद है। वर्णों को सही क्रम में रखकर उचित शब्द बनाइए। जैसे विकता, इसका सही हो जाएगा कविता। अब इसका काजल, जीवन, गाजर, मानस। कविता की पंक्ति पुस्तक को देखकर लिखिए। जंगल, जंगल हो या तड़क भड़क हो, पर्वत, पर्वत घाटी खुली सड़क हो, सैनिक से डट जाते पेड़, सुंदर दृश्य दिखाते पेड़, सज्जनता के नाते पेड़। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। बांध तने में उनकी रस्ती, चाहे जहां कहीं ले जाते। जहां कहीं भी धूप सताती, उनके बीच हम छुप जाते। भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उनके खाते। कविता को पढ़कर अपने शब्दों में सुनाइए। कविता में पसंद की एक पंक्ति छाट कर लिखिए। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। अगर पेड़ चलते होते तो हमारे मजे क्यों होते, क्योंकि हमें कहीं भी फल फूल और छाया मिल जाती। इसके बाद मेरा बगीचा, इसको पढ़िए आप और इसके प्रश्नोत्तर लिखिए। बगीचे में सुबह सुबह किसकी आवाज सुनाई देती है, चिड़िया की। क्या आपने कभी कोई बीज बो कर उसकी देखभाल की, जो पौधा बनकर उगा हो। वह कौन सा पौधा है, हाँ, आम का पौधा। पेड़ पौधों को पानी देना क्यों जरूरी है, उन्हें जीवित रखने के लिए। इसके बाद दिवस 3 है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। बारिश के अलावा कौन सी ऋतुएं होती हैं, सर्दी और गर्मी। आपकी मनपसंद ऋतु सर्दी है। पेड़ों को सैनिक सा क्यों कहा गया है। पेड़ों को मुस्काने से हमें क्या सीख मिल रही है, हमें भी हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। कविता की अगली पंक्ति लिखिए। जंगल हो या तड़क भड़क हो, पर्वत घाटी खुली सड़क हो, हंसना हमें सिखाते पेड़, सुंदर दृश्य दिखाते पेड़, सैनिक से डट जाते पेड़, खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़। पढ़िए और समझिए और लिखिए। अमूल्य चित्रकार आस्तिक और दशानन, जिसका मूल्य ना हो अमूल्य, जिसके 10 सिर हो दशानन, ईश्वर को मनाने वाला आस्तिक, जो चित्र बनाता हो चित्रकार। इसके बाद धारा प्रवाह पठन। मौखिक प्रश्न। धूप से क्या आता है, आसपास पेड़ लगाने से क्या फायदा है, आप गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, छाते का प्रयोग आइसक्रीम व जूस पीते हैं। इसके बाद देखिए एक निमंत्रण पत्र है। आज हमारी प्यारी लक्ष्मी 31/12/2023 को 1 साल की हो गई है, तो आइए हम सभी मिलकर उसका प्रथम जन्मदिवस की खुशियां मनाते हैं। आप सब परिवार पधार कर हमारी खुशियों में सम्मिलित हों। स्थान राजवाड़ा लॉन, शिवनी, शाम 7:30 बजे। प्रेषक कौन है, सचिन मोनिका सिंह, आपका इंतजार रहेगा। तो
तो यह अवसर निमंत्रण के पत्र किसका है? जन्मदिन का। जन्मदिन की तारीख क्या है? 31/12/23। पत्र में किस जगह का पता है? तो राजवाड़ा लॉन सिवनी का है। अब शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखिए। पेड़ हंसाना सिखाते हैं, हंसना सिखाते हैं। इसके बाद दिवस 4 देखिए, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। देखभाल माली मिट्टी, पानी बच्चे। पेड़ जमीन के नीचे किसके सहारे खड़े होते हैं? सड़क के सहारे। गुठली वाले फलों के नाम लिखिए। आम, बेर, जामुन। पाठ्य पुस्तक का 96 नंबर की पंक्ति गुलाबी, हरे गुलाबी गहने मुस्काते पेड़ को पढ़ना है। इसके बाद लिखित प्रश्न है। आपकी पसंद की 2 पंक्तियां लिखिए। जहां कहीं भी धूप सताती है उनके बीच हम छुप जाते। दी गई वर्ग पहेली में फूलों के नाम छांटिए। तो मोगरा, रात रानी, गुड़हल, गेंदा, चंपा, गुलाब, चमेली और कमल। यहाँ पर देखिए राउंड बना हुआ है, इसको देखकर यहाँ भरना है। इसके बाद निम्नलिखित भाव बताने वाली पंक्तियों को मिलाइए और लिखिए। पेड़ सैनिक जैसे अड़ जाते हैं, सैनिक से डट जाते पेड़, यहाँ लिखना है। पेड़ कड़ी धूप में छाया देते, कड़ी धूप में छाया देते। पेड़ ने हरे गुलाबी गहने पहने, हरे गुलाबी गहने पहने। धारा प्रवाह पठन। हजारी एक किसान था, उसने आम के हजारों बाग लगाए थे, इसलिए उस जगह का नाम हजारीबाग पड़ गया, जो आज झारखंड राज्य का एक जिला है। बाग किसे कहते हैं? बाग का नाम हजारी क्यों पड़ा? आम के बाग किसने लगाए थे? हजारी किसान ने। आज हजारीबाग किस प्रदेश में है? तो झारखंड में है। धारा प्रवाह पठन। लोमड़ी के बारे में कहानी है। एक लोमड़ी भूखी थी, वह खाने की खोज में बाग आ गई। बाग में अंगूरों की बेल को पके मीठे अंगूर लगे थे। उसने उछलकर अंगूरों का गुच्छा तोड़ना चाहा, परंतु अंगूर ऊंचे थे। लोमड़ी ने कई बार प्रयास किया पर असफल रही। अंत में लोमड़ी थक कर हार गई और कहने लगी कि ये अंगूर खट्टे हैं, मैं इन्हें नहीं खाना चाहती। लोमड़ी ने यह क्यों कहा अंगूर खट्टे? क्योंकि वह अंगूर नहीं तोड़ पाए। आपको कौन सा फल पसंद है? तो आम। आम के पेड़ का चित्र बनाकर उसके अंगों के नाम लिखिए। तो पेड़ का चित्र बनाइए। तो तना, जड़, पत्ते, फल और फूल और पत्तियां, पत्ते लिख दिया है। इसके बाद दिवस 5 है। मौखिक चर्चा में आए चित्र पर शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। किन्हीं 5 फलदार पेड़ों के नाम। फलदार मतलब जिसपे फल उगते हैं। तो आम, जाम, पपीता, केला, चीकू। पेड़ पर कौन सा भाग पेड़ों के लिए भोजन बनाता है? तो पत्तियां। इसके बाद मौखिक प्रश्न है। पेड़ों की लकड़ी से क्या क्या बनता है? यदि आपको पेड़ से बातचीत करना होता तो आप क्या क्या बात करेंगे? पेड़ कब थोड़ा झुक जाते हैं? जब वे फल व फूलों से लद जाते हैं। समानार्थी शब्द खोजिए और लिखिए। मेघदामनी पहाड़ बारिश, वन सुमन तरु आतप। पहाड़ पर्वत, जंगल वन, बिजली दामिनी वर्षा बारिश, बादल मेघ, फूल सुमन, पेड़ तरु और गर्मी आपत आतप। आतप होगा यहाँ पर। इसके बाद मौखिक प्रश्न है 2। इसके बाद लिखित प्रश्न है। पेड़ हमारा जीवन कैसे बनाते हैं? वे हमें अनेक चीजें प्रदान करते हैं। इसके बाद देखिए, पेड़ पौधों के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा होता है। पेड़ हमारे सच्चे मित्र होते हैं क्योंकि वह हमें बिना किसी स्वार्थ के अनेक चीजें प्रदान करते हैं। पेड़ के पत्ते, तना, जड़ और लड़कियां, इन सभी का उपयोग मनुष्य करते हैं। पेड़ों से हमें शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन भी मिलती है। पेड़ हमें बिना स्वार्थ के अनेक चीजें प्रदान करते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? पेड़ की लकड़ियों का उपयोग किस किस काम के लिए किया जाता है? प्राणवायु किसे कहा गया है? ऑक्सीजन को। नदी पहाड़ के बारे में क्या क्या बारे में एक वाक्य लिखिए। नदी का पानी शीतल होता है, पहाड़ों पर पेड़ लगते हैं। शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्य। पेड़ हमारे मित्र हैं, सुंदर फूल खिलते हैं, हमें विनम्र रहना चाहिए। अब दिवस 6 चित्र पर आए चर्चा के लिए प्रश्न। मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर पर दूसरा वाक्य लिखिए। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। पेड़ बचेंगे, धरती बचेगी, जीवन बचेगा, कल बचेगा। पेड़ से होती ही तो वर्षा होगी, नदी बचेगी, जल बचेगा। पेड़ों से क्या क्या फायदे होंगे? नदी बचाने से क्या बचेगा? नदी और जल बचने से क्या होगा? पेड़ और हमारा जीवन। सही वर्तनी वाले शब्द पर घेरा लगाइए। पर्वत ऐसे लिखा है तो इसमें सही कौन सा है? ये वाला। मुस्काते, तो कौन सा है इसमें? मुस्काते, ये वाला। उपजाते, ये। फिर यहाँ पर सजनता नहीं होता, सज्जनता होता है ना? सज्जनता, ये सही होगा।
कुछ पेड़ पौधों की सूखी पत्तियों को नोटबुक में चिपकाइए और किस पेड़ की पत्तियां उनके नाम लिखिए। आपको इस प्रकार से बनाना है। पढ़िए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता है, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। नया जीवन कौन देता है? धरती पर खेती क्यों होती है? खेतों में कौन से अन्न उगाए जाते हैं? गेहूं, धान, मक्का, मटर, सोयाबीन। रोशनी हमें कहाँ से मिलती है? सूरज से। आपकी पाठशाला में लगे पेड़ पौधों के नाम लिखिए। सदाबहार, पीपल, गेंदा, केला और नीम। इसके बाद पढ़िए, रामू अपने हर जन्मदिन पर एक पौधा लगाता है। उसमें ये आदत उसके दादाजी से पड़ी है। वे भी अपने जन्मदिन पर हमेशा पौधा लगाते हैं। वे पौधे आज फलदार पेड़ बन गए हैं। हम सभी को किसी अवसर पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। रामू की अच्छी आदत क्या थी? उसने आदत किससे सीखी? अपने दादाजी से। पौधे बड़े होकर क्या बन जाते हैं? तो पेड़ बन जाते हैं। इसके बाद शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्य शब्द लिखिए। धरती पर हम रहते हैं, पर्वत बहुत विशाल है, हमारा देश भारत है। इस प्रकार से हमने हमारा ये सप्ताह 21वां यहीं समाप्त किया। आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।